दोस्तों आज हमारे पास TP-Link का वाईफाई राउटर है जो कि डुअल बैंड राउटर है, जिसे AC 750 डुअल बैंड वाईफाई राउटर बोलते हैं और इस वाईफाई राउटर का मॉडल नंबर है आर्कर C25। दोस्तों इसमें डुअल बैंड होने की वजह से इसमें 2 फ्रिक्वेंसी मिलेंगी, जिससे कि वाईफाई का जो स्पीड है बहुत ही अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ ये 3 साल वारंटी के साथ आता है। और इसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं जिसके बारे में अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस राउटर का नया लॉगिन पासवर्ड कैसे बनाएंगे और इसका वाईफाई का नेम और पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें फुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस राउटर के बॉक्स पर भी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि डुअल बैंड वाईफाई जिसमें 433 Mbps प्लस 300 Mbps की स्पीड मिलेगी और सुपेरियर कवरेज की सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें 3 मोड मिलेंगे, एक राउटर का और एक एक्सेस पॉइंट का, तीसरा रेंज एक्सटेंडर मल्टीपल मोड का, और उसके बाद इसमें IPTV एंड 4K TV सपोर्टेड भी मिलेगा। दोस्तों इस राउटर को TP-Link टेथर ऐप के जरिए अपने मोबाइल से भी इसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि राउटर के पीछे कुछ फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक पावर पोर्ट दिया हुआ है, एक वैन पोर्ट दिया हुआ है और 4 लैन पोर्ट दिया हुआ है, एक रीसेटर बटन भी दिया हुआ है। अभी हम इसे ओपन करके दिखा भी रहे हैं। दोस्तों इस राउटर में वाईफाई का 2 मोड है, जैसे कि 2.4 GHz पे सेट करते हैं तो 300 Mbps की स्पीड मिलेगी, वहीं पे 5 GHz की मोड पे सेट करते हैं 433 Mbps की स्पीड मिलेगा। इसमें और भी बहुत सारा सेटअप दिया हुआ है, जैसे कि हमने आगे ही बताया हुआ है कि इसमें 3 मोड मिलेंगे, जैसे कि राउटर के रूप में यूज कर सकते हैं, दूसरा एक्सेस पॉइंट मोड के रूप में यूज कर सकते हैं और तीसरा इसे रेंज एक्सटेंडर के मोड में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों इसमें क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी और साथ में एक एडाप्टर मिलेगा जो कि 9V.6 एम्पियर का है और इसके साथ 1 मीटर का एक लाइन केबल मिलेगा। अब राउटर को निकाल लेते हैं। दोस्तों इस राउटर में 4 एंटीना मिल जाते हैं, जिससे कि वाईफाई का रेंज अच्छा मिल जाता है, या फिर अगर एक्सटेंडर के रूप में यूज करते हैं तो कोई जो वाईफाई को रिसीव करेगा उसका भी दूरी से रिसीव करने में इसे सहायता मिलेगी। अगर ऊपर की साइड देखा जाए तो यहाँ पे TP-Link का एक लोगो मिल जाएगा। इसके पोर्ट्स के बारे में देखें तो हमने अभी बताया है कि एक यहाँ पे पावर जैक मिलेगा और एक वैन मिलेगा और यहाँ पे 4 लैन पोर्ट मिलेंगे, यहाँ पे एक रीसेटर मिलेगा। पीछे की साइड इसका सीरियल नंबर, मैक ID और पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम इसे कॉन्फ़िगर करने में सहायता करता है। और आगे की साइड देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लाइट भी दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप पहचान पाएंगे कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो चलिए इस राउटर को अपने लैपटॉप के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इस राउटर को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले लॉगिन पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें जो वाईफाई है वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो इसका 2 तरीका है, एक तो आप लैन केबल के जरिए आप कनेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। लैन केबल से जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, सीधा डायरेक्ट वो कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि वाईफाई के जरिए करते हैं तो वाईफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वाईफाई का पासवर्ड पूछेगा, तो इस राउटर के पीछे पासवर्ड दिया हुआ है, उस पासवर्ड को इंटर करके इसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर जो भी सेटअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए आपको वाईफाई के जरिए इसका सेटअप करके दिखाते हैं। दोस्तों इस राउटर के वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है। दोस्तों वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 वाईफाई TP-Link का शो करेगा। पहले का नाम है TP-Link 3D4C, दूसरा वाईफाई का नाम है TP-Link 3DC4, उसके बाद 5G। इन दोनों वाईफाई में से किसी वाईफाई से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी दोनों में से कोई एक शो होता है, जो भी यहाँ पे वाईफाई शो कर रहा है उससे कनेक्ट करेंगे। और ये 2 वाईफाई क्यों शो हो रहा है आगे सेटअप में हम बताएंगे। तो पहले हम किसी एक को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी राउटर के पीछे पासवर्ड दिया हुआ है उस पासवर्ड को इंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे नो इंटरनेट शो हो रहा है, यानी कि हमने राउटर को इंटरनेट का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। दोस्तों इसका सेटअप करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करके इसका सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इंटरनेट दे सकते हैं या फिर इंटरनेट कनेक्ट करके भी वाईफाई का सेटअप कर सकते हैं। इसका IP एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही IP एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो इस TP-Link का पेज ओपन हो जाएगा और इस राउटर का मॉडल नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएगा, एंकर C24।
यहाँ पे न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब इस राउटर को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड बनाना जरूरी होता है और जो इसमें पासवर्ड है उस पासवर्ड को चेंज करने की जरूरत होती है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी अगर आप पासवर्ड दे देते हैं, वो पासवर्ड अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में यूज़ करता है, तो अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड आप चेंज नहीं किए हैं तो वो क्या करेगा कि आपके वाईफाई के जरिए इसके आईपी एड्रेस डालकर लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो आपके वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन करिए, फर्स्ट टाइम यूज़ करिए, तो इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर टाइम जोन का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आप जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली दिखा रहा है, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों राउटर से हमने इंटरनेट नहीं कनेक्ट किया है तो यहाँ पे हम रीट्राई ना करके यहाँ पे स्किप करेंगे। जैसे ही स्किप करेंगे तो यहाँ पे पर्सनलाइज वायरलेस सेटिंग का ऑप्शन शो होने लगेगा, यानी कि वायरलेस यानी कि वाईफाई का यहाँ पे नेम और पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का है और नीचे देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज का है। अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे अगर वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं तो ये 300 Mbps मैक्सिमम स्पीड आएगी। वहीं पे अगर 5 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम 433 Mbps की स्पीड आएगी। तो इन दोनों में से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में हमने वाईफाई पे जैसे ही क्लिक किया है, टीपी लिंक का यहाँ पे 2 वाईफाई शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है उसका नाम यहाँ पे 3D4C लिखा हुआ है, तो वो वाला यहाँ पे शो हो रहा है। और 5 गीगाहर्ट्ज में यहाँ पे 5G लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे टिक है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। यदि यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे वाईफाई शो होना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज़ करना चाहते हैं, इसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर अनटिक कर देंगे, या फिर इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं। तो अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है। वैसे तो मैक्सिमम सभी लोग चाहेंगे कि 5 गीगाहर्ट्ज वाले स्पीड ही यूज़ करें। अब बात आती है जो वाईफाई का नेम होता है उस नेम को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है इस नेम को चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम 5G यूज़ करेंगे तो 5G का ही हम चेंज कर रहे हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों का चेंज करना तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं और सेम भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही आप एक बार यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका राउटर फिर से रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी शो हो रहा है कि इसको जो ये सेटअप हम कर रहे हैं वो अपने मोबाइल से इस ऐप के ज़रिए भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कनेक्ट करने के लिए दोबारा कह रहा है, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं कि SM टेक्नो हिंदी शो हो रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड यहाँ पे चेंज किए हैं उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम नेम और पासवर्ड चेंज किए हैं, तो उस नेम यहाँ पे वो नेम शो हो रहा है। और जो पासवर्ड चेंज किए हैं उस पासवर्ड को इंटर करके हम वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों जैसे ही वाईफाई हम कनेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे ऑप्शन आ रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन। तो हम लैन केबल के ज़रिए इसे इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वैन वाले ऑप्शन में लगा देंगे। जैसे ही वैन में हम लैन केबल लगाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर से फिर ये वाली लाइट ग्रीन कलर में जलने लगेगी, यानी कि इंटरनेट कनेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पहले नो कनेक्शन लिख रहा था अब यहाँ पे कनेक्टेड लिखा है। तो अब यहाँ पे कुछ ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। इसका स्पीड भी चेक कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी स्पीड हम चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे पिंक में भी 11 आ रहा है। हमारा 50 Mbps का स्पीड है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रॉपर 50 Mbps का आ रहा है, जो कि हम वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई के इसमें लाइन नहीं लगाए हैं। अगर लाइन से भी यूज़ करेंगे तो सेम वही स्पीड आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडिंग का भी स्पीड वही सेम आ रहा है। यानी कि अगर ये राउटर लगाते हैं, यानी कि डुअल बैंड का अगर राउटर लगाते हैं तो इससे फ़ायदा यही है कि जो लाइन से स्पीड आती है
सेम वाईफाई से भी स्पीड आएगी। सिंगल बैंड में यही चीज़ें खामियां होती हैं कि अगर सिंगल बैंड का यूज़ कर रहे हैं तो लैन से कुछ और स्पीड मिलेगी और वाईफाई से कुछ और स्पीड मिलेगी। यानी कि जो आप कनेक्शन लिए हुए हैं लैन से यूज़ करेंगे तो पूरा वो, जैसे अगर 30 Mbps या 50 Mbps लिए हुए हैं तो पूरा 50 Mbps मिलेगा, लेकिन वहीं पे वाईफाई से यूज़ करते हैं तो वो लगभग 30 या 20 के नियर अबाउट स्पीड देना स्टार्ट कर जाता है। यानी कि डुअल बैंड राउटर को यूज़ करना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यदि आप ये जो 750 है इसके ऊपर वाले भी वर्जन आते हैं, जैसे 1200, 2400 इस तरह के भी वर्जन आते हैं, उसका प्राइस अधिक हो जाता है। तो अपने बजट के अनुसार डुअल बैंड राउटर आप ले सकते हैं। दोस्तों इस राउटर का प्राइस हमेशा अप डाउन होता रहता है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।